सेवा करें। कहते हैं सेवा और सिमरन मनुष्य के दो पंख हैं ऐसे जिससे वो भव सागर से तर जाता है। तो भव सागर से पार उतरने के लिए परमात्मा ने हम बच्चों को दो पंख दे रखे हैं, निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ सिमरन। एक सेवा है स्वार्थवश कि हम ये सेवा करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, निश्चित ये फल मिलेगा, और ये सिमरन करेंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो वो तो हुआ कि आपने कुछ किया और उसका फल प्राप्त कर लिया, वो बैंक बैलेंस नहीं हुआ, वो हमारा स्वार्थपूर्ण सिमरन है। तो क्या हमें स्वार्थपूर्ण सिमरन नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें जरूरत है अगर, तो हम स्वार्थपूर्ण सिमरन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ तो सिमरन ऐसा भी होना चाहिए जो बैंक बैलेंस होता जाए, जो निस्वार्थ होता जाए। भगवान न करे कभी जीवन में कोई ऐसी घटना घटे तो आपका बैंक बैलेंस तो हो। अगर सारी की सारी पूंजी आपने खर्च कर दी और अचानक घर में कोई बीमार पड़ गया तो पूंजी कहां से आएगी? कैसे डॉक्टर को दिखाओगे? उसी तरह सिमरन है कि आपने सिमरन किया और भगवान से मांग लिया, आपने जोत जलाई, आरती करी, भजन बोले, माथा टेका, मांग लिया, तो आप अपनी कमाई हुई पूंजी खर्च कर रहे हो। आप अपना सिमरन आपने किया और मांग लिया, तो आप खर्च कर रहे हो, आप सिमरन का बैंक बैलेंस तो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो सिमरन का अगर बैंक बैलेंस नहीं है, जैसे माँ ने आपको एक बार बहुत पहले दृष्टांत सुनाया था कि एक बार गुरुजी के पास उनका परम मित्र आया और वो परम मित्र के साथ गंगा स्नान करने को गए। तो गंगा स्नान कर रहे थे तो अचानक उनकी निगाह पड़ी एक शिष्य पर कि अरे ये तो मेरा शिष्य है, और उसको देखकर बोले, प्यारे तू यहाँ? उसने कहा, साईं जी मेरा घर यहीं पास में है। कहते, बेटा इधर आ, और बड़े ध्यान से उसका मस्तक देखा और उसके बाद कहते, अच्छा जा जल्दी, तेरा घर पास में है ना, तो जल्दी से जा, एक लोटा ले आ, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, जरा पानी तो पिला दे। वो दौड़ता हुआ गया, भागता हुआ आया लोटा लेके। साईं जी कहते, जरा इसे मांज दे, जरा इसको धो दे। उसने मजे हुए लोटे को मांजा, उसको धोया, और धोने के बाद पानी भरा, और साईं जी ने बुक आगे की कि पानी डाल, मुझे पिला। और साईं जी को बुक में पानी डालता गया, और साईं जी पीते गए, पीते गए, पीते गए, पीते गए, कई लोटे पी डाले। फिर कहते, अच्छा इसको मांज, इसे धो, और दौड़ के घर पे रख के आ। उसने मांजा, धोया और घर पे रखने चला गया। जो साईं जी का मित्र था उसने कहा, साईं जी मुझे समझ नहीं आई आपकी कहानी, मैं समझ नहीं पाया। आप गंगा जी के अंदर खड़े हैं और जब आपको बुक से ही पानी पीना था तो लोटा काहे को मंगाया? भाई लोटे से पानी पीना होता तो समझ में आता कि लोटे से पानी पीना है। आपने लोटा मंगाया, उसके बाद बुक में ही पिया, और गंगा जी में खड़े हैं, और अगर ऐसे ही पीना था तो भर भर के पी लेते ना। काहे उस बेचारे को आपने इतना परेशान किया, इतना दौड़ाया, भगाया, लोटा मजवाया, लोटा धुलवाया, और फिर बुक आगे की और पानी पीते चले गए, पीते चले गए। क्या किया आपने? मुझे समझ में नहीं आया। कहने लगे, प्यारे जब ये शिष्य मेरे सामने आया, मैंने इसकी मस्तक रेखा देखी, तो इसकी मस्तक रेखा ने मुझे बताया कि इस बच्चे पर बहुत भारी संकट आने वाला है। मैं उस दुर्घटना को कैसे टालूं? और जब मैंने ध्यान करके देखा कि इसका सिमरन का बैंक बैलेंस तो है ही नहीं, फिर मैंने ध्यान किया, देखा इसके सेवा का बैलेंस भी नहीं है। इसने जब भी सेवा की स्वार्थवश की,
इसने जब भी सिमरन किया स्वार्थवश किया, इसका कोई बैंक बैलेंस नहीं है। तो ये दुर्घटना में टालता कैसे? इस दुर्घटना के टालने हेतु मैंने इससे ये सेवा ली। मैं तो गंगा के अंदर ही खड़ा हूं, मैं तो बुक भर भर के पानी पी सकता था, बिल्कुल पी सकता था। मैं मजबूर था कि मैं इसके जीवन में होने वाली दुर्घटना को कैसे टालूं, और टालने के लिए ही मैंने इसे ये सेवा दी। इस सेवा के फल हेतु मैं इसके जीवन में होने वाली दुर्घटना को टाल सकता हूं, और इसे कानों कान खबर भी नहीं होगी कि किस तरह मेरी दुर्घटना टल गई। कोई जीवन में दुर्घटना होनी भी थी कि नहीं उसे पता भी नहीं चलेगा, और उसके जीवन की दुर्घटना भी टल जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। ऐसे होते हैं सतगुरु, ऐसे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सेवा का और सिमरन का बैंक बैलेंस होना चाहिए। आपको माँ जी हम सिमरन तो करते हैं, हाँ जी आप सिमरन करते हो, उस सिमरन के बदले क्या आप कुछ नहीं मांगते? क्या आप प्रभु से कुछ नहीं मांगते? आप कहोगे 100% मांगते हैं। हाँ मांगते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वार्थपूर्ण सिमरन, तो इसका बैंक बैलेंस नहीं हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए, एक तो हमारा ये हो गया जिसको हमने डिमांड करी वो सिमरन है। अब हमें कम से कम एक घड़ी का और सिमरन करना चाहिए जिसके लिए मैं कुछ नहीं मांगना। वो हमारा बैंक बैलेंस होता गया। कुछ भी नहीं मांगना, बस सिर्फ सिमरन करना, वो बैंक बैलेंस है। वो प्रभु जाने, बस सिमरन किया, प्रभु जी के श्री चरणों में समर्पित, प्रभु जाने, मालिक जाने, जो मालिक की इच्छा। तो वो हुआ आपका बैंक बैलेंस सिमरन। सेवा, सेवा कैसी? सेवा कैसी? सेवा ये कि जब कभी हमने सेवा करी, हम बच्चों ने सेवा करी, तो हमारा मन कैसा हो? हमारा मन पवित्र हो, पावन हो, और हमारे सेवा करते समय पूरा प्रयास करें कि कम से कम कोई भी सेवा शुरू करने से पहले, कुछ भी करने से पहले कम से कम गहरी श्वास से 27 बार ओम मैया जी शरणम बोले। कोई भी सेवा करने से पहले, कुछ भी सेवा करने से पहले, चाहे आप अपने घर में भोजन बना रहे हो, वो भी तो सेवा है। आप काम समझ के कर रहे हो तो वो सेवा नहीं है कि रोटी तो बनानी ही पड़ेगी, नहीं, तो वो सेवा नहीं है। रोटी प्रसाद का रूप धारण कर ले, खाना बनाना हमारा प्रसाद बन जाए, भोग लगे कि ये तो प्रसाद बन रहा है, ये तो भोग लगेगा, और इसको ये तो अमृत तत्व हो जाएगा, और जो भी जिसको भी आप खिलाना चाहोगी ये प्रसाद वो खाएगा। बस बनाया, लाल कपड़ा डाल दिया, कोई भी आए खाता चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इतना बनाया या आपने इतना बनाया, यहां प्रैक्टिकल हो चुका है, होता है, यहां प्रैक्टिकल होता है। ऐसा कई बार हुआ, और ये परवेश जी जानती हैं। हाथ खड़ा करें, देखो पीछे। ऐसा यह हो चुका है कि प्रसाद घर में जितने सदस्य उस तरह भोजन बना, अचानक आ गए कई लोग आ गए। उम्मीद थी 2 की, आ गए 1.5 सारे। अब एट ए टाइम सबको परोसना है, क्या करें? बस यही आया, वही करो ना जो बताया है। फटाफट बोला जाके लाल कपड़ा ले आओ। लाल कपड़ा आया, प्रसादे पे डाल दिया, डालती जाओ, भोजन परोसती जाओ, कपड़ा माथे टाना, परोसती जाओ। भोजन परोसता गया, लाल कपड़ा पड़ा रहा, और सबने प्रसादा खाया, और फिर भी प्रसाद बचा। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, जयकारा शेरा वाले दा। तो माँ कहती है वही करो ना जो बताया है, वही करो। तो भोजन प्रसाद का रूप ले ले। तो जब भी आप कहीं भी सेवा करो, सेवा कहां से माँ कहती है शुरू करो? घर से शुरू करो, घर से शुरू करो। या आप मन मंदिर में आते हो, या अपने घर पे हो, कहीं भी हो, कुछ भी करो, मन के अंदर भाव रहे ये सेवा रूप में हो जाए, मालिक सेवा रूप में हो जाए।
ये नहीं सोचो अगर कोई आ गया तो ये ना मन में आए अरे ये लोग आ गए हैं कैसे होगा। अरे तेरे बंदे तूने भेजे, तेरे बंदे तूने भेजे, शुक्राने कि तूने सेवा का मौका दिया। प्रभु जो आए हैं वो स्वस्थ हो जाए, दीर्घजीवी हो और आपका प्रसाद खाए, अमृत तत्व उन्हें प्रदान करो, कृपा करो। ऐसा मन में भाव रखो और भाव रख के प्रसाद बनाओ, भोग लगाओ और फिर खिलाओ भोजन। तो वो भाव जो है आपका भगवान देख रहे हैं, भगवान जान रहे हैं आपका भाव। तो सेवा कहीं भी करो निस्वार्थ भाव से करो, कोई भी अंदर कुछ भी ना रहे कि ये करना है तो ये मिलेगा, नहीं, या भगवान हमें ऐसा फल देंगे, नहीं, भगवान जाने ना क्या फल देंगे। हम इफ बट लेकिन किंतु परंतु लगा के क्यों ऐसा करें? क्यों? भगवान हमें इतना देना चाहते हैं, हम इतना ही मांग रहे, क्यों? हम मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? कंकड़ पत्थर ही मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो आप मांगते हो वो कंकड़ पत्थर ही है, नश्वर। नश्वर क्या है? कंकड़ पत्थर ही तो है। जो यहां रह जाएगा वही तो मांगते हैं। क्या कभी वो मांगा जो साथ जाएगा? क्या कभी वो मांगा जो साथ जाएगा? मांगा क्या? दुकान, मकान, बेटा, बेटी, शादी, नौकरी, छोकरी, गाड़ी, बंगला, यही तो मांगा। इसने तो यही रह जाना है, शाश्वत तो मांगा ही नहीं। जिसने साथ जाना है वो तो मांगा ही नहीं। और जब आंख खुली तो बहुत देर हो गई। जब आंख खुली बहुत देर हो गई। जब प्यास लगे उसी समय आपने कुआं खोदना शुरू कर दिया, तो क्या प्यासे की प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी, मर जाएगा तब तक जब तक कुआं खोदोगे। और जब आंख खुली बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए सत्संग का फल बहुत अधिक होता है। पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो सत्संग ज्वाइन होता है। इसीलिए इसका महत्व बहुत है कि सत्संग में आंख खुल जाती है, समय से पहले खुल जाती है, बहुत देर नहीं हो पाती। और जिनके जीवन में सत्संग नहीं है तो उनकी आंख तब खुलती है जब अंत समय आता है। इसलिए सत्संग का जीवन में बहुत महत्व है। तो सेवा जब भी शुरू करें कम से कम 27 बार ओम मैया जी शरणम का जाप करें और प्रार्थना करें, हे मालिक जो भी आप जी की इच्छा है हमसे सेवा कराएं और हम श्रद्धा पूर्वक सेवा कर सकें और ऐसी सेवा कराएं जिससे आप जी प्रसन्न हो जाओ। और जब भी सिमरन करने बैठे तब भी ये प्रार्थना करें कि हे मालिक आप जी के शरण में आप जी ने ही बुलाया है, आप जी ने ही बैठाया है और आप जी ही श्वासों से अपना जाप करा ले। आप जी ऐसा जाप कराएं जिससे आप जी प्रसन्न हो जाएं। ऐसी कृपा करें कि आप प्रसन्न हो जाएं और स्वयं में स्वयंभू के दीदार हो जाए। बहुत बीत गई, दिन रह गए थोड़े, बहुत बीत गई, दिन रह गए थोड़े, देर हो गई मगर फिक्र ना करो, देर हो गई मगर फिक्र मत करो। आज भी जाग गए तो भव सागर से पार उतर जाओगे। कहते हैं सच्चे मन से निर्विचार होकर, निरासक्ति होकर, निर्विकार होकर एक बार भी अगर प्रभु का नाम निकल जाए तो प्रभु भव सागर से तार देते हैं। आप बोलो हम तो बहुत जाप करते हैं, हम तो तरह तरह हैं। नहीं, यही तो गलतफहमी है। नहीं, मां क्या कह रही है? निर्विचार, यानी
जिस समय आप जाप करो उस समय कोई भी विचार ना आए, सिर्फ जिसका जाप कर रहे हैं सिर्फ वो ही वो। और फिर कैसा, जाप करते करते जब आप जिसका जाप कर रहे हो सिर्फ वो, और जाप करते करते सिर्फ आप, यानी वो आप में ही समा गई, यानी वो आपके अंदर ही समा गई। और फिर जाप करते करते शून्य में शून्य, कुछ भी नहीं, शून्य में शून्य, निर्विचार। निर्विकार, निर्विकार का मतलब कोई भी विकार नहीं, कोई भी विकार नहीं, ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई वैर, ना कोई द्वेष भावना, ना कोई ईर्ष्या, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, निर्विकार, निरासक्ति। निरासक्ति का मतलब कि जाप के बदले कुछ चाहिए नहीं, निरासक्ति, निरासक्ति। तू जान, तू जान, ये भी नहीं कि तू मिल, नहीं, ये भी आ सकती है उससे, नहीं, वो तू जान, वो तू जान। सिर्फ जाप, ऐसा जाप कि उस जाप में आप खो जाओ, बिल्कुल खो जाओ, आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ जाप। और करते करते, जाप करते करते जाप बंद हो जाता है। जब आपका जाप पूर्ण होता है तो जाप बंद हो जाता है, मुख से जाप नहीं, अंदर भी जाप नहीं, आप शून्य में शून्य हो जाते हो। आप बाद में सोचते हम तो जाप कर रहे थे, लेकिन किस समय जाप बंद हो जाए आपको एहसास ही नहीं होता। जब आप उसमें लीन हो जाते हो तो जाप बंद हो जाता है, क्योंकि आपने जाप अभी मां का या शिव का या हनुमान जी का करना शुरू किया, लेकिन जब एक ही कार हो गए, अभी तो दो है, आप और भगवान, तो दो हो गए, द्वैत हो गया। लेकिन जब अद्वैत हो गया, जब वो आप में मिल गए जाप करते करते, तो आप एक हो गए, और फिर वो एक भी समाप्त और शून्य में आप मिल गए, उस परमात्मा से मिल गए, जाप समाप्त। फिर किसका जाप करोगे? बूंद सागर में गई, सागर हो गई, उस पल के लिए, उस टाइम के लिए आप उस परमात्मा से मिल गए, जुड़ गए, आपकी लौ जुड़ गई, तो आप और वो एक हो गए। और जब एक हो गए तो जाप किसका? जाप बंद हो जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं, शून्य में शून्य हो जाते हो, आपको कुछ एहसास नहीं होता, आपको लगता है कि बस सिर्फ आप पड़े हो और उस परमात्मा से जुड़े हो, कोई विचार नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, बस आपका लौ लग गई। और ये तभी संभव है जब आप अभ्यास शुरू करो कि श्वासों से जाप करो, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका जाप बंद हो जाएगा, आपकी लौ लग जाएगी, एक ही कार हो जाओगे। वो पल परमात्मा से मिलन का पल होता है, वो पल ईश्वर से जुड़ने का होता है, बूंद का समुद्र में जाने का होता है। आज आपको मां की कृपा से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। नमो नमो